हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बीपीएससी टीआई 3 का आप लोगों का एग्जाम हो चुका है जो 19 से 22 तक था। तो इसमें हम बात करें कि ज़रूरी आपके जो है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो क्योंकि ये तैयार आप लोग कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम आपके पास मौका नहीं होगा। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो डीवी अपनी क्या है तैयार कर लीजिए, नहीं अगर तैयार नहीं होती है उसके कारण भी आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलते हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो आपका री एग्जाम हो गया है, तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या आवश्यक हैं जो आप अभी से बिल्कुल सब रेडी रखें। जैसे आधार कार्ड आवश्यक है ओटीपी के लिए। जैसे आधार कार्ड आपका होता है नंबर से लिंक कराना, चाहे आप अपने नंबर से लिंक कराया हो या फिर मम्मी पापा या किसी के, लेकिन उस पर क्या है ओटीपी आना चाहिए। ठीक, वहाँ पे जब होगा वेरीफाई तो उस पर ओटीपी नंबर है तो वही आप वहाँ लेके जाइएगा। तो आधार कार्ड हो गया। पासपोर्ट साइज फोटो 4 या 5 फोटो ही रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है तो वो भी आप अभी संभाल के रखिएगा, वो भी आपको ज़रूरत है। ये मत है कि पेपर हो गया फेंक दिया, तो ये आपको ले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए आवेदन जो पत्र आपको जब उस टाइम जब आवेदन किया था, ठीक, तो वो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, तो उसको आपको रखना है। जब आप क्या है बीपीएससी टीआरई 3 का जब फॉर्म फिल कर रहे थे, जब आपने आवेदन किया था, तब उस चीज़ का प्रिंट आउट भी आपको निकलवाना है। और नेक्स्ट हो जाएगा 10th की जो है मार्कशीट आपको ले जानी है। ये भी 10th का जो है सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। 12th की मार्कशीट ले जानी है और 12th का भी सर्टिफिकेट। ये सब जरूरी, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट, अगर एक भी इसमें से मिस हो गया तो आपको क्या है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये सब आपको लेके जाना है। नेक्स्ट हो जाएगा 12th की जो है सर्टिफिकेट ले जाना, स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री जो भी आपने किया है, ठीक है, वो आपको लेके जाना है। प्रस्तावक या मार्कशीट एवं डिग्री जो भी किया है। ओके, जैसे ये आप अगर आपने किया है तो लेके जाना बीएड डीएलएड एमएड मार्कशीट एवं डिग्री जो भी आपने किया है। बीएड किया है तो बीएड लेके जाइएगा, डीएलएड किया या एमएड भी किया है साथ साथ में तो दोनों मार्कशीट ले। अगर आपने बीएड एमएड दोनों किया है तो दोनों की डिग्री और मार्कशीट ले जाएंगे। ठीक है, डिग्री भी और मार्कशीट भी। अगर बी डीएलएड और एमएड किए हैं तो दोनों ले जाना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैसे सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। सीटेट में जो अदर स्टेट की जो भी कैंडिडेट आते हैं जिसके 90 मार्क्स हैं सीटेट में, अगर आपने ऐसे ही फॉर्म अगर फिल कर दिया 90 से कम मार्क्स हैं अदर स्टेट के लिए, तो आप मत जाइएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। देखिए अभी जो आपका ये न्यूज़ निकल के आया था कि जिसका 90 से कम मार्क्स हैं तो उनको क्या है नहीं लिया जा रहा है, काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, अदर स्टेट के किसी भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो, अगर सीटेट में 90 मार्क्स हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। और स्टेट में 75 मार्क्स जो है तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट में 60% मार्क्स होना चाहिए अदर स्टेट के लिए, उसमें आप जनरल में गिने जाते हैं। ओके, तो ये गलती मत करिएगा। अगर आपने फॉर्म ऐसे ही फिल कर दिया है, जैसे फीमेल फिल कर देती हैं कि 82 मार्क फॉर्म तो फिल हो जाता है, जब आपका वेरीफाई ये सब डॉक्यूमेंट चेक होंगे तब आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट के लिए है 90 मार्क्स। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जाति आपका प्रमाण पत्र लेके जाना है। निवास का प्रमाण पत्र अगर नहीं बना तो आप अभी से बनवा लीजिए, इन सब में क्या है टाइम लगता है। आय प्रमाण पत्र ये आपको लेके जाना है, ये सब आप बनवा लीजिए। ओबीसी सी एनसीएल नॉन और ये क्रेमिक लेयर जो आपका है इसको भी आपको लेके जाना है। ठीक है, जो नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है आप ये भी लेके जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए दिव्यांग सर्टिफिकेट जो आप विकलांगता व्यक्ति के लिए जो आपने सर्टिफिकेट दिव्यांग वाला बनाया होगा उसको आपको लेके जाना है। पेन कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस कुछ भी अगर आपने लगाया है तो वो लेके आपको जाना है। ठीक है, बैंक पासबुक और चेकबुक, देखिए बैंक पासबुक आपको ले जाना है और चेकबुक। ओके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी आपको मिस नहीं करना है।
सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क भी जरूरी है। देखिए बीपीएससी का वाटर मार्क कैसा होता है, थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। सीटेट का जैसे मैंने लिया है वाटर मार्क, जैसे इस तरह से ये सीटेट का वाटर मार्क है, इस तरह से होगा बीपीएससी का भी वाटर मार्क। तो सभी पे क्या होना चाहिए, जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे क्या होना चाहिए, बीपीएससी का वाटर मार्क। ठीक है, बीपीएससी का वाटर मार्क होना चाहिए, तो ये आप लगवा लीजिएगा। आवश्यक सूचना में क्या है, जाति ले जाना, जाति, निवास, आय, ओबीसी, एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए, मतलब अभी का होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत पहले का आपने बनवा लिया फिर वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो लेके नहीं जाना है, अभी वर्तमान का होना चाहिए। सभी कागजात जल ये आप बनवा लीजिए, अन्यथा आप क्या है बाहर कर दिए जाएंगे। अगर ये सब आपके पास नहीं होगा तो आप क्या है बाहर कर दिए जाएंगे। और एक बात, जो विवाहित लड़कियां होती हैं, ठीक, जिसकी शादी हो चुकी है, उसका जाति, निवास, आय तथा ओबीसी, एनसीएल के पिता का नाम, जन्म देने वाले पिता का नाम होना अनिवार्य है। ठीक है, जो पिता फादर्स का नाम होना अनिवार्य है, तो ये सब डॉक्यूमेंट में आपके होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ये सब वर्तमान का होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आपको ये सब लेके जाना है। और सारे बीपीएससी जो आपके डॉक्यूमेंट है उस पे आपको वाटर मार्क जो करा लेना है। ठीक, सभी डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी, जैसे ये सीटेट का लोगो है इसी तरह से बीपीएससी का दूसरी तरह का लोगो होता है, तो वो आपको कराना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये सब आपको लेके जाना है। अगर हम बात कर लेते हैं, जो आपका अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो तैयार, देखिए अगर हम पीआरटी की बात करते हैं कि पीआरटी में कितनी, जैसे यूआर की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट तो इसको मैं ऊपर कर दूँ। ठीक है, जैसे अगर हम पीआरटी की बात करते हैं, यूआर की, यूआर मेल की, ठीक है, मेल की अगर बात करते हैं, अगर आपके 80 से 85 मार्क्स हैं तो आप क्या है रेडी सब डॉक्यूमेंट कर लीजिए। 80 के 85 के बीच ही कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, यूआर की, अगर ठीक है, तो आपके 70 से 75 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप ये सब क्या है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। इसके नीचे जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसमें आप क्या है 2-2 3-3 नंबर कम कर लीजिए। उसी के हिसाब से आप अपना क्या है डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद टाइम भी नहीं मिलता, फिर इतना जल्दी हो भी नहीं पाता है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं 6 to 8 की, जैसे इसमें सब्जेक्ट वाइज से आपकी कट ऑफ जाती है। अगर हम साइंस मैथ की बात करते हैं, तो अगर आप यूआर के अंतर्गत आते हैं तो 80 मार्क्स होने चाहिए। देखिए वैसे तो 80 प्लस ही जाने वाली है, वैसे अगर आपके 80 मार्क्स है तब भी आप क्या है डीवी तैयार कर लीजिए। ओके, जा सकती, नीचे भी जा सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके 77 प्लस मार्क्स अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। तो इतना अगर मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर हम सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, सोशल साइंस, ठीक है, एसएसटी की, तो 6 to 8 में अगर आपके 85 प्लस मार्क्स हैं यूआर मेल का, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर फीमेल है या फिर 75 प्लस 75 से 80 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप ये सब क्या है डीवी तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कितना होना चाहिए यूआर, देखिए ये सब आपका हम यूआर बता रहे हैं। तो आपका 85 प्लस में इस तरह के हिंदी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत इजी भी मतलब कह सकते हो, ठीक है, या फिर ठीक ठाक भी कह सकते हो। तो 85 प्लस ही जाने वाली है। अगर इतना है, अगर आप फीमेल में है तो 80 मार्क्स अगर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो इतना आपको ले जाना। इसी के नीचे आप जितने भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो, तो अगर आपको उतना मार्क्स आ रहा है तो ये सब डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है। ओके, तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है कि क्या नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।